अब हम शुरू करते हैं। जी बताइए सर, जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं क्या मुख्य उद्देश्य बताइए? वो अभी बता रहा हूँ। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि अब जो यूजीसी एक्ट है, यह एक तरह से ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है जो हमारे अभिमन्युओं को, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अभिमन्यु हैं, जो बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, उनको मारने का ये समझ लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को मारने का कार्य है जिसके पास कोई अपना हथियार नहीं है। और कौन मार रहा है? वो कौरव रूपी भाजपा उन लोगों को, अभिमन्युओं को मारने की कोशिश कर रही है। कैसे वो कौरव रूपी भाजपा उनको मारने की कोशिश कर रही, वो मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा संस्थाओं में, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं का भी हो, जहां वो पढ़ रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपनी बचाव कर सकें, बल्कि उनके ऊपर कितने लोग हमला कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके ऊपर एक तो अनुसूचित जाति के लोग हमला करेंगे, उनके ऊपर पिछड़े जाति के लोग हमला करेंगे, उनके ऊपर मुस्लिम हमला करेंगे, उनके ऊपर महिलाएं हमला करेंगी और उनके ऊपर विकलांग हमला करेंगे, लेकिन उनके पास कोई बचाव का साधन नहीं है। ये जो छली और प्रपंची कौरव रूपी भारतीय जनता पार्टी जो है, वो उसके इस मुहिम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने अभिमन्युओं को, वीर अभिमन्युओं को अब मरने नहीं देंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने संकल्प किया है, नैतिक पार्टी और तमाम लोगों ने, तमाम जो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन भी कुछ हो सकते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग आज ही से यह तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 27 और 29 में बिल्कुल सफाया करना है। और उसके लिए आज ही से ये नारा लगाइए कि मोदी जाओ, मोदी हटाओ, योगी जाओ, योगी हटाओ, भाजपा जाओ, भाजपा हटाओ। और ये बात हम गली गली, स्कूल स्कूल बच्चों को हम तक पहुंचाएंगे। अब हमको ये आप एक बार आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि संख्या के बल पे आपको कोई कुछ, आपका कुछ बिगाड़ लेगा। अभिमन्यु की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो अकेले तो था और 7 वीर जो पांडव उस समय के ये सेना के थे, इनके कौरव सेना के 7 वीर, वो जब तक नहीं उसको मार पाए जब तक कि उसको शस्त्रविहीन कर नहीं कर। और ये शस्त्रविहीन करके ये ब्राह्मण और सवर्ण समाज के बच्चों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर ये ख़त्म करेंगे तो इन लोगों को भी हम लोग ख़त्म करेंगे। और वो ख़त्म करने के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि जाने कि छल और प्रपंच करने वाले कौरवी भाजपा सेना को हम लोग समाप्त करने का संकल्प आज से पूरे देश में पहुंचा दें। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास इसका विकल्प नहीं है, हम लोगों ने विकल्प भी तैयार कर लिया है। और वो विकल्प है नैतिक पार्टी तमाम देश के लोगों के साथ मिलके खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों अब किसी के पीछे और किसी के भरोसे नहीं जाना है, ना हमें भाजपा के साथ जाना है, ना कांग्रेस के साथ जाना है, ना सपा के साथ जाना है, ना भाजपा के साथ, अपना खुद विकल्प तैयार करना है। और वह विकल्प क्या होगा कि वह विकल्प जो तैयार होगा, आरक्षण ख़त्म करेगा, ST एक्ट ख़त्म करेगा। और ये जो कानून बना है, जो हमारे अभिमन्युओं को मारने वाला कानून बना है हर विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए, इसको ख़त्म करना है। और इसके बाद हम, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इस विकल्प ये ख़त्म करने के बाद हम कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। हम इस जो व्यवस्था है, ये पुरानी राजनीति को ख़त्म करने की बात हम जो कर रहे हैं, ये सारी बात जातीय पुरानी राजनीति करें, इसको ख़त्म करेंगे। नई राजनीति लाएंगे। नई राजनीति हमारी ये है, नई राजनीति कि ये जो पुरानी राजनीति है पूरी तरह से जाति पर आधारित है। पूरे देश में
घर घर में, गांव गांव में सिर्फ जात की बात करती है। इस जाति की राजनीति को, इस पुरानी राजनीति को ऐसा ख़त्म करेंगे कि इसका नामो निशान मिट जाएगा। और हम क्या लाएंगे? हम न्याय पर आधारित न्याय लाएंगे। हम आरक्षण, जाति आरक्षण ख़त्म करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम समाज के और लोगों को छोड़ देंगे। हम जाति न्याय ख़त्म करके, जो जाति आरक्षण है उसको ख़त्म करके जाति न्याय लाएंगे। जनगणना हो रही है, एक एक व्यक्ति को, हर जाति को उसके हक और हिस्सा दिलवाएंगे। हर जाति को उनकी संख्या के हिसाब से उनका हक और हिस्सा दिलाएंगे। इस जाति आरक्षण को ख़त्म करके जाति न्याय स्थापित। दूसरा है ST/ST एक्ट। ST/ST एक्ट को ख़त्म करके सभी के लिए नागरिक सम्मान सुरक्षा कानून बनाएंगे, ताकि किसी को भी कोई अपमान हो तो उसको अधिकार मिले कि अपने अपमान की रक्षा कर सके। उतने ही जो अनुसूचित जाति के अपमान को के लिए जो दंड मिलेगा, वही किसी के भी अपमान के दंड के लिए मिलेगा। उसी तरह से ये जो कानून आया है, ये UGC एक्ट रेगुलेशन जो 2026 में अभी 13 जनवरी को आया है, इसके जगह पे हम, जो हमारा पहले से व्यवस्था थी कि सभी जातियों के हमारे प्रोफेसरों से मिलके और प्रिंसिपल के साथ कमेटी बनाएंगे, जो एक एक बच्चे के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके कोई अपमान हो रहा है या उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो वो कमेटी निर्णय करेगी। हम इस तरह की जो कमेटी जिसमें बच्चों को शस्त्रहीन कर दिया, ऐसा ये मान लिए रहे कि सिर्फ अत्याचार, सिर्फ शोषण, सिर्फ अपमान करने वाले बच्चे कौन है? ब्राह्मण और सवर्ण बच्चे ही शोषण करते हैं। और वो लोग बिल्कुल त्यागी हैं, चरित्रवान हैं, शोषण किसी का नहीं करते हैं। ये जो जातिगत दोषी करार कर दिया गया है, ब्राह्मण और सवर्ण बच्चों को जातिगत जन्म से ही, जातिगत नहीं मान, जन्म से ही उनको दोषित कर दिया गया। अगर रसूल स्कूल में बैठे हैं तो ये लोग दोषी हैं। ऐसी धारणा को करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी और इस भारतीय जनता पार्टी के जो नायक हैं मोदी जी और योगी जी, इनको मैं बताना चाहता हूं कि अब उनके वक्त समय ख़त्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का वक्त ख़त्म हो गया। और एक बात, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो घोर जातिवादी है, और वह इतना स्तर के जातिवादी हैं, घोर जातिवादी, कि वो गुटबंदी करना चाहते हैं। किसकी गुटबंदी करना चाहते हैं? गोलबंदी, पिछड़ों की और दलितों की गोलबंदी करके, और वो देश में हमेशा आजीवन राज करना चाहते हैं। और भाजपा भी चाह रही है कि इन सवर्णों को ये बताओ कि अपराधी हैं, और उनको जोड़ के भाजपा भी लंबे समय तक राज करना चाहती है। तो आज आप सब लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा, घर घर में जाके इस बात को करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बात करना है कि 27 और 29 में मोदी हटाओ, योगी हटाओ, भाजपा हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।